जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया है भाई, मज़े में? चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की जर्नी। ओके, तो इन दिस लेक्चर जो प्रीवियसली हमने फोर्स एंड जो लॉज ऑफ मोशन उसके रिगार्डिंग जो पूरा थियोरिटिकल पार्ट है दैट वी विल कंप्लीटेड, है कि नहीं? चलिए तो फिर आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। इन दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर two boys, one is the mass m1 that is 60 kg and its velocity, it is moving in this direction. Here all this thing is mentioned, he is moving like this way and he is moving like this way, and both the velocity that mentioned over here 60 kg as well as 50 kg velocity, that is first one 5 meter per second, second one that is 4 meter per second. So that is isolated system. Earlier we are discussing about the statement isolated. Isolated यानी कि सराउंडिंग से वो कैसे है भाई, एक दूसरे से सेपरेट है, सराउंडिंग की कुछ इफेक्ट उसके ऊपर लग नहीं रही. आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्कैटर्स, ये दोनों स्कैटर्स जो है ये पूरी आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करते हैं हम. और व्हेन दे कोलाइड, जब एक दूसरे से हाय हेलो करेंगे भाई, है तो वहां पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी बोथ द स्कैटर्स व्हेन दे जॉइन देयर हैंड्स. जब एक दूसरे से हाई करके एक दूसरे से हाथ पकड़ेंगे तब उसकी दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट यू हैव टू फाइंड ओवर हियर. चलिए तो यहां पर कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं. तो हमें जो पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दैट जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा, initial momentum that's equal to final momentum. ओके, तो इनिशियली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये उसके सामने आ रहा है, तो इस डायरेक्शन को इफ आई कंसीडर पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव. साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी होगी. चलिए, फर्स्ट का मास m1 उसकी वेलोसिटी v1, दूसरे का m2 उसकी वेलोसिटी v2. तो फॉर द इनिशियल मोमेंटम वी कैन राइट m1 इंटू v1 माइनस m2 इंटू v2. Why there is minus sign, negative sign is occurs? Again I repeat, both are in opposite direction. ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है भाई. तो फर्स्ट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो उसकी सामने वाली को हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा. दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव साइन. अदरवाइज तो दोनों का मोमेंटम ऐड होता है, बट ड्यू टू दी अपोजिट इन डायरेक्शन यहां नेगेटिव साइन हमने इंप्लाइज कर दी है. क्लियर है भाई? पक्का? ओके. अब फाइनल मोमेंटम की बारी. तो फाइनल मोमेंटम में दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो यहां पर और दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी. हियर बोथ आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाई वी कैन राइट m1 प्लस m2, और दोनों की वेलोसिटी को मैं कंसीडर कर लेता हूं v. तो हियर इन दिस क्वेश्चन दे आस्क फाइंड आउट द v, फाइनल वेलोसिटी. चलिए, तो बाकी सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है. m1 v1 m2 v2 सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते. चलिए जल्दी से. 60 इंटू v1 कितना है भाई, दैट इज 5 माइनस m2 कितना है 50 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है 4, दैट्स इक्वल टू दोनों का एडिशन 60 प्लस 50 दैट इज 110 इंटू v. क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? 6 5 जा 30 और ये एक जीरो और लगा दीजिए, ये जीरो था. 5 4 जा 20 और यहां पर भी एक जीरो लग जाएगा. दैट्स इक्वल टू 110 इंटू v. नाउ मेक अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन v, देन वी गेट 100 डिवाइड बाय 110 एंड दैट्स इक्वल टू अवर आंसर, that is 0.9 मीटर पर सेकेंड. तो यहां लास्ट में when both are combined together तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, that is 0.9 मीटर पर
सेकेंड। तो देखो ये जो फॉर्मूला थी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की बात है, जो हमने लास्टली ही ये स्टडी किया हुआ था। आई होप यू मेमोराइज दैट वन। क्लियर है कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है यहां पर? डन डन डन। आगे बढ़े फिर श्योरली सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। एकदम इजी है भाई, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दैट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्कैटर्स थे, यहां पर हमारे पास फिश है, एक बड़ी वाली है और उसके सामने छोटी वाली है। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन जैसा हम बोल सकते हैं कि ये जो बड़ी फिश है, शिप हो गया बाय मिस्टेकली, डोंट वरी। तो ये बड़ी फिश है वो इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, और ये छोटी वाली इधर मूव कर रही है। फर्स्ट जो बड़ी वाली है उसका मास आपको 6m दिया है, छोटी वाली का सिर्फ m लिखा हुआ है यहां पर। ओके, दोनों की वेलोसिटी, फर्स्ट वन की 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरी की 0.5 मीटर पर सेकेंड दी है। तो अब क्या होगा, ये बड़ी वाली फिश छोटी को क्या कर जाएगी भाई, निगल जाएगी। तो ये छोटी वाली फिश इसके अंदर आ गई है भाई अभी, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी दैट यू हैव टू फाइंड ओवर हियर, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर भी ये आइसोलेट सिस्टम हम कंसीडर कर दे। तो जैसे हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कंपेयर कर दिया, वही चीज यहां पर इनिशियल मोमेंटम दैट्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बढ़िया है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m1 इंटू u1 m1 इंटू u1 माइनस m2 इंटू u2। यहां पर भी नेगेटिव साइन, क्यों? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट। ये इधर जा रही है लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट आ रही है भाई, है ना। तो इसकी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो इसको नेगेटिव करना होगा, या इसको पॉजिटिव कर रहा हूं तो इसको मुझे क्या करना होगा भाई, इसको नेगेटिव कंसीडर करना होगा। डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से लेते हो, बट दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। बी क्लियर फॉर दैट। डन। चलो बढ़िया है। फाइनल मोमेंटम, यहां पर अभी ये बड़ी वाली छोटी को निकल गई तो यहां पर दोनों का मास क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। जैसे आगे के न्यूमेरिकल्स में व्हेन द स्कैटर्स उसके एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो वहां पर भी जैसे हमने दोनों के मास को क्या कर दिया था भाई, ऐड कर दिया था, वैसे ही यहां पर भी वही होगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन लास्ट में उसकी वेलोसिटी v, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दी गई है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एकदम इजी वाला है। m1 कितना है, दैट इज 6m इंटू u1 कितना आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस m2 कितना है, दैट इज ओनली m, और यहां उसकी वेलोसिटी 0.5। ओके, दैट्स इक्वल टू 6m प्लस m, दैट इज 7m इंटू v। ऐसा हो जाएगा भाई। चलिए डन। ये क्या हो गया, 6m माइनस 0.5m दैट्स इक्वल टू 7m इंटू v। 6 में से 0.5 चले जाएंगे, क्या बचेगा, दैट इज 5.5m दैट्स इक्वल टू 7m इंटू v। और यहां पर अभी mm दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैंसिल हो गए। तो अब बचा क्या, मेक अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन v, देन वी गेट दैट इज 5.5 डिवाइड बाय 7 and that's equal to we get 0.78 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या हुई, ये बड़ी फिश जो है जब वो छोटी वाली को निगल गई, तो निगलने के बाद वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगी, दैट वेलोसिटी वी फाइंड आउट ओवर हियर। बढ़िया है भाई, क्लियर है।
है ना इजी वाला, दिक्कत तो है नहीं भाई। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिस क्वेश्चन दिस इज derive the unit of force using the second law of the motion। second law of the motion यहां पर मेंशन कर देते पहले F that's equal to dp upon dt, rate of change of momentum with respect to time, that gives you the value of external force। yes, याद आया ना। चलो तो फिर अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एफ की वैल्यू दे दी है भाई, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए मास m1। चलिए डेटा कलेक्ट कर देते हैं फॉर द मास m1, मास m1 जो फोर्स लगेगा दैट इज F, कितना दिया है आपको 5 न्यूटन, उसको F1 बोल देते हैं। A1 कितना हो रहा है भाई वहां पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास m2। चलिए अब मास m2 की बारी भाई, मास m2 उसमें एक्सेलरेशन कितना दिया है दैट इज A2 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है नहीं। what acceleration would the same force provide if both mass are tied together। अब ये दोनों मास, अभी ये पहले दोनों सेपरेट थे, लास्ट कंडीशन में आपको क्या बोला, इफ बोथ टाइड टूगेदर देन न्यू मास that's equal to its become m1 plus m2। फोर्स तो कितना है 5 न्यूटन का ही लगेगा, F तो कितना लगने वाला है भाई 5 न्यूटन का ही लगने वाला है, तो तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा that this is find out over here। ओके चलो तो फिर यहां पर दोनों के मास की वैल्यू पता है पहले हमें, तो पहले यहां हमारा टास्क रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो वो मिल जाएंगे, तो m1 प्लस m2 थर्ड केस के लिए हमें मिल गए। ओके थर्ड केस के लिए फोर्स तो पता ही है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा बाद में। तो यहां हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 एज वेल एज m2। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है भाई F1 दैट्स इक्वल टू m1 into a1, make a principle of equation m1, then we get f1 upon a1। yes or not? ऐसा ही होगा ना, ये a1 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू की दूसरी ओर आएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चलिए तो therefore m1 that's equal to we get f1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 8। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप। डन है। आगे बढ़े तो फिर चलिए अब यहां पर m2 की बारी, तो यहां पर भी m2 दैट्स इक्वल टू f2 डिवाइड बाय a2, ऐसे हो जाएगा भाई, है कि नहीं। डन। चलिए तो अब यहां क्या होगा, F2 और M2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। F2 फोर्स तो वो भी इतना ही है भाई, डिराइव द फोर्स कितना है 5 न्यूटन, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मास 2। यानी कि फोर्स तो एज इट इज है, बट दोनों ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1 एंड द सेकेंड वन दैट इज m2, तो उस दोनों ऑब्जेक्ट पे वो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें चेंज हो रहा है। तो फोर्स में कोई चेंज नहीं है, तो फोर्स की वैल्यू तो दैट वी नो 5 डिवाइड बाय यहां a2 अभी कितना है 24, तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं अभी। तो अब देखिए हमें ये m2 मिल गया, तो हियर वी गेट बोथ द वैल्यू m1 और ये मिला m2। तो
तो ये दोनों वैल्यू लास्ट केस में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो नाउ फॉर द लास्ट केस F दैट्स इक्वल टू न्यू मास को मैं कैपिटल M लिख देता हूं, M इंटू A, और A फाइंड करना है तो इसमें से मैं A को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दूं, देन A इज इक्वल टू F बाय कैपिटल M की जगह में अब यहां M1 प्लस M2 ऐसे दोनों को लिख दूंगा। अगेन कैपिटल M क्यों लिखा? बिकॉज दैट्स इक्वल टू M1 प्लस M2, दैट्स वाई। चलिए अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। Therefore A इज इक्वल टू फोर्स तो कितना लगेगा हर बार, दैट इज 5 डिवाइड बाय M1 कितना मिला 5/8 प्लस M2 कितना मिला 5/24। चलिए तो फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उसके जैसा, अब तुम्हारे हवाले न्यूमेरिकल साथियों, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे भाई? इजी है ना, यहां एलसीएम ले लेना है भाई। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में भी 5 है, तो यहां 5 को आप कॉमन निकाल लो तो वो 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इजी हो गया। चलो हिंट तो मैंने दे दी, तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है भैया, हो जाएगा ना यार। तो फिर आई नो दैट यू आर वेरी स्मार्ट, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, यू कैन गेट द आंसर एक्सेलरेशन A दैट्स इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये टास्क मैं आपके लिए रख देता हूं कि आपको फाइंड कर देना है इसका एलसीएम, और ये जो आंसर मैंने यहां पर मेंशन किया वो आपको ढूंढ लेना है भाई, मिल जाएगा। हाँ, डोंट वरी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े तो फिर इसमें चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दैट क्वेश्चन दिस इज 2 balls A and B, A का मास M है, B का 2M है। चलिए डेटा कलेक्ट कर देते हैं प्रॉपरली। बॉल A, यहां पर लिख देते हैं बॉल B। तो फर्स्ट A का मास जो है उसका मास आपको दिया है मास दैट्स इक्वल टू M, यहां उसका मास दिया है आपको दैट्स इक्वल टू 2M। चलिए, दे आर इन मोशन विद द वेलोसिटी 2v एंड v, 2v एंड v। तो फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v, तो यहां वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू 2v, और यहां उसकी वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू v। यहां दोनों के बीच ऐसे लाइन कर दे ताकि पता चले दोनों का बाइफर्केशन है ना? क्लियर है? चलिए, और कुछ बताया है? नहीं। रिस्पेक्टिवली कंपेयर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कंपेयर देयर इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया के बारे में डिस्कशन करते हैं भाई। तो फर्स्ट दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया के लिए आपको याद हो तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस किया था वो तो आपको पता होना चाहिए, है सर? आप तो बोल दिए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो इनर्शिया में आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि भी जो भी ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर, छोटा स्टोन है और बड़ा वाला स्टोन है, तो किसको उठाने में ज्यादा इजीनेस आपको महसूस होगी? ऑब्वियसली छोटे वाले को। ऐसे ही उठा के ले लिया और किसी पे मार दिया, क्योंकि मारना हमारी टेंडेंसी है, जो भी हाथ में चीज आती है मार ही देते हैं। तो छोटा वाला जो स्टोन है वो इजीली क्या होता है, आप उसको पिकअप कर सकते हो, उसको थ्रो कर सकते हो। जबकि हैवियर है तो उसको थ्रो करने के लिए आपको ज्यादा वहां पर एफर्ट और फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? बस तो यहां पर वही है भाई, इनर्शिया में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया क्या होगी? यस, दैट इज हैवियर, उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो यहां पर आप स्टेटमेंट के फॉर्मेशन में लिख दो किसका मास ज्यादा है, पहले बॉल का m
दूसरे का 2m, तो ज्यादा कौन सा हुआ? बॉल बी। तो यहां पर बॉल बी have more inertia than बॉल ए, है कि नहीं? डन डन डन। आगे बढ़े सेकंड की ओर। सेकंड क्या पूछा है? देयर मोमेंटम। चलिए तो मोमेंटम की बारी। मोमेंटम के लिए इफ यू मेमोराइज वी हैव द फॉर्मूला पी ए दैट इज एम ए इंटू वी ए, फर्स्ट का मास उसकी वेलोसिटी। वैसे ही यहां पर आप लिख दो पी बी दैट इज एम बी इंटू वी बी, है कि नहीं? तो चलिए एम और वी दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है रेडीमेड, सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर भाई जल्दी से। एम ए कितना है? एम, दैट इज एम, और वी ए कितनी है? 2v। तो यहां पर वो कितना मिला? 2mv, है कि नहीं? अब pb की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, वहां उसका मास कितना है? दैट्स 2m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो यहां पर वो भी कितना हो जाएगा? 2mv। तो यहां यू कैन सी ओवर देयर बोथ हैव pa एंड pb बोथ हैव सेम और नॉट सेम मोमेंटम मिली ना भाई? सेम मोमेंटम मिल रही है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। थर्ड आपको पूछा गया है द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। तो थर्ड हमें फाइंड करना है दैट इज फोर्स, और सेम टाइम में उसको स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा दैट वी हैव टू फाइंड। तो उसके लिए फोर्स की फॉर्मूला भी है हमारे पास। क्या है? दैट इज एफ, दैट्स इक्वल, राइट। फॉर्मूला क्या है भाई? m इंटू ए। बट यहां पर मैं क्या कर देता हूं? पे अटेंशन, m v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख दूं भाई। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एफ ए की बात है भाई। चलिए तो यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जल्दी से। ए ऑब्जेक्ट है, उसका मास दैट इज m, लास्ट में तो स्टॉप होगा इसलिए फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी 0, मैंने मेंशन कर दी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 2v माइनस 2v, और जो टाइम लगेगा दैट इज t। तो यहां पर हमें क्या मिला? दैट्स वी गेट माइनस 2mv डिवाइड बाई t। तो देखो जो हमें ये मोमेंटम मिला उस मोमेंटम को हमने t से डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन था दैट इज dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वही चीज यहां मेंशन है। ओके चलिए अब F2 की बारी, दैट सॉरी F2 यानी कि FB की बारी। FB दैट्स इक्वल टू यही फॉर्मूला m v माइनस यू अपॉन टी। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। m की जगह उसका मास कितना है? 2m, दैट इज 2m। फाइनली तो वो स्टॉप होगा जैसे ये ए ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। इनिशियल कितनी है? दैट इज v अपॉन टी। तो ये भी कितना मिला? माइनस 2mv अपॉन टी। और यहां पर दोनों सेम टाइम में क्या हो रहा है भाई? पे अटेंशन ऑन दैट वन कि द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन सेम टाइम। तो टाइम तो सेम हो गया, दैट्स व्हाई इफ वी टेक द रेशियो ऑफ एफ ए अपॉन एफ बी दैट्स इक्वल टू 1। क्योंकि देखो ये दोनों 2mv है, कैंसिल हो जाएंगे व्हेन वी टेक द रेशियो। टाइम तो सेम ही आपको पूछा गया है तो टाइम भी कैंसिल हो जाएगा। तो हियर वी टेक द रेशियो ऑफ दैट फोर्स एफ ए अपॉन एफ बी। तो ये रेशियो भी हमें क्या मिलेगा? रेशियो भी हमें 1 मिलेगा। क्लियर है भाई? डन?
पक्का लॉक कर दो इस बात को, समझ में आए बात। तो यहां पर आप देखेंगे ना, तो ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी इसको हम बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, बट जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसी से हमें फॉर्मूला मिलती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज देयर नॉट आर गिवन हियर। ओके, आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट, यस, इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ वाटर ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए मान लीजिए ये हमारा टैप है, ओके, अच्छा वाला आप ड्रॉ कर दीजिएगा, और यहां से ये जो वाटर ड्रॉप है ऐसे ये नीचे आ रहे हैं ग्राउंड पे, और ये वाला जो है ये डिस्टेंस, ये कितना है भाई, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। बढ़िया है, ओके। ये हवा में नहीं रखा गया, किसी के साथ कनेक्ट है, वरना आप इंटेलिजेंट हो, हाँ, मुझे बताना पड़ेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट। तो यहां पर आप देखिए, सॉरी, थर्ड ड्रॉप, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड वाला। तो थर्ड ड्रॉप जैसे टैप से निकलता है एट इंस्टेंट फास्ट टच द ग्राउंड। तो यहां पर आप देखिए ये जो फर्स्ट ड्रॉप था वो ग्राउंड पे आ गया, ओके। अब जो पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट डिस्टेंस। तो देखो यहां सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये टैप से टिप टिप पानी बरस रहा है भाई, टिप टिप बरसा पानी की तरह टिप टिप बूंदे निकल रही है, और ये बूंद जो फर्स्ट बूंद है, जो फर्स्ट ड्रॉप है, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करती है तो उस टाइम टैप में से थर्ड ड्रॉप की निकलने की बारी आती है। सेम टाइम इंटरवल में ये सारे ड्रॉप उसमें से निकल रहे हैं, हाँ, जितना फर्स्ट ड्रॉप को निकलने में टाइम लगेगा उतना ही सेकेंड ड्रॉप को, उतना ही थर्ड ड्रॉप को, इतना ही फोर्थ, फिफ्थ, यूनिफॉर्म है इन शॉर्ट। समझ में आई बात। तो जैसे ही फर्स्ट निकल गया तो वो निकल गया तो उसके पीछे पीछे सेकंड वाला भी मूव कर देगा, और जैसे सेकंड निकल गया उसके पीछे थर्ड वाला भी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां सिचुएशन ऐसी बोल दी है कि जैसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों निकले, तो थर्ड जब निकलने की बारी है तब फर्स्ट वाला ग्राउंड को टच हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप कवर दी 5 मीटर डिस्टेंस, ओके। तब थर्ड वाला टैप से निकलता है, तो ऑब्वियसली 2 उसके पहले निकल गया होगा, तो ये 2 कहां तक होगा फ्रॉम द ग्राउंड, दैट डिस्टेंस, वो आपको फाइंड करने के लिए यहां बोला गया है। समझ में आई बात क्वेश्चन में। दैट डिस्टेंस कि भाई फर्स्ट ग्राउंड को छोड़िए, थर्ड अभी टैप से निकला है, तो सेकेंड की पोजीशन क्या होगी। डन, आगे बढ़े तो अभी। तो यहां पर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये यूनिफॉर्मली निकल रहे, तो वो सब किस टाइम इंटरवल से निकलेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाँ, तो उसमें से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एस दैट्स इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं भाई। डिस्टेंस फर्स्ट ड्रॉप के लिए है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 व्हेन इट इज रीच द ग्राउंड, हाँ, जैसे ही ग्राउंड पे आ जाएगा उतने कितना डिस्टेंस, टैप टू ग्राउंड 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा भाई, ओके। इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी 0 ही है, टैप से निकल रहे, कोई फोर्स नहीं है भाई, प्लस 1/2, ए की जगह यहां मैं 10 ले लेता हूं और टी स्क्वायर हमें ढूंढना है। चलिए यहां पर 2 5 10 हो जाएंगे, और बचा क्या है, therefore 5 that's equal to 5 into t square, तो therefore we get t is equal to 1 second, yes or not। समझ में आ रही है बात। ये 1 सेकेंड किस तरीके से आ रहा है, श्योर, डन। ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1, हाँ, 0 नहीं बचेगा, यहां कैंसिल करके आप 0 लिख दिए, ऐसे नहीं करने का, हाँ,
तो 5 5 कैंसिल, बचा 1 और 1 का स्क्वायर लो, स्क्वायर रूट लो या फिर क्यूब लो, क्यूब रूट रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, वो 1 ही कहलाएगा, है ना? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? तो t इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। ओके डन, आगे बढ़े। अभी नाउ जो आपको दूसरा बोला गया है कि ये 1 सेकेंड किसके लिए लगा, फर्स्ट ड्रॉप निकल के कहां तक आ गया, ग्राउंड पे। तो अभी सेकेंड ड्रॉप 1 सेकेंड से वहां से निकला होगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। इज इक्वल टू 1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन द 1 सेकेंड इज अकर्स, फर्स्ट ड्रॉप है वो बॉटम को टच कर लिए, और जैसे ही वो बॉटम को टच किए, थर्ड ड्रॉप है वो क्या करने वाला है भाई, फर्स्ट ड्रॉप जैसे ही टच होता है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, तो थर्ड ड्रॉप यहां से निकलेगा जैसे ही ये बॉटम को टच करेगा, तो ऑब्वियसली उससे पहले वहां सेकेंड ड्रॉप वहां से क्या होगा, निकल गया होगा। तो वो सेकेंड ड्रॉप को निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा हो यहां पर, तो यहां पर 1 सेकेंड वो ऊपर से नीचे तक आने के लिए है, तो ऑब्वियसली 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड ड्रॉप के इन बिटवीन सेकेंड ड्रॉप रहता है, और टाइम इंटरवल कितना है भाई, साइमल्टेनियस है ना। तो फर्स्ट ड्रॉप को नीचे तक आने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो थर्ड ड्रॉप को भी नीचे आने के लिए कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा कि नहीं। तो यहां पर फॉर द सेकेंड ड्रॉप व्हेन इट इज लिविंग फ्रॉम द टैप, तो उसने कितना टाइम यहां ऑक्यूपाई किया होगा, दैट इज 0.5 सेकेंड। अगेन यहां पर टाइम इंटरवल जो आपको दिया गया है वो साइमल्टेनियस है, अ फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप, समझ रहे हो, दैट्स व्हाई। तो यहां पर अब सेकेंड ड्रॉप का मुझे जो एस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, या फिर ग्राउंड से वो कितनी दूरी पर होगा, तो उसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, दैट इज 1/2, ए हमारे पास 10 लेना है, और टी यहां पर ले लूंगा मैं 0.5 सेकेंड और उसका स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज 1.25 मीटर, क्योंकि 2 5 10 हो जाएंगे और 5 और 0.5 का स्क्वायर, ओके, तो दैट इज 1.25। आगे बढ़े तो फिर, तो ये यहां से ऊपर से वो सेकेंड ड्रॉप नीचे इतना आया, तो वो ग्राउंड से कितना होगा, तो ग्राउंड से कितना होगा उसके लिए, क्योंकि हाउ फार अबव द ग्राउंड ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, पे अटेंशन। यहां पर आप आंसर देखेंगे तो 1.25 तो है ही ऑप्शन में, बट यहां आपको पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड, तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, और सेकेंड ड्रॉप अभी कहां पर है, दैट इज 1.25 मीटर पे। तो सो दैट here we can write, so that total distance of second drop above the ground तो उसके लिए हम कर देंगे, टोटल है 5 माइनस 1.25, तो वो हो जाएगा 3.75 मीटर। समझ में आई बात, पक्का है, क्लियर है। तो ये गलती मत करिएगा, क्वेश्चन प्रॉपरली समझिएगा, हाँ, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, बट हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ओके, आगे बढ़े फिर। यस, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, engine of truck produce an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू दे दी है
A that's equal to 2 meter per second square. If the truck draws another truck, दूसरे ट्रक को उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है, ऑफ द सेम मास, दोनों का मास सेम है भाई. फर्स्ट का मास मैं एज्यूम कर लेता हूं, मास ऑफ फर्स्ट वन दैट इज m. ओके, एज्यूम कर दिया है, एज्यूम तो कर सकते हैं. Then the acceleration of combination of truck with the engine of truck 1 on is, तो यहां पर दूसरे केस में both the trucks are combined together, both are combined. ओके, और फर्स्ट ट्रक ही दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने साथ. तो यहां पर आप देखें मास जो इनिशियल m था, तो सेकेंड केस में मास कितना हो जाएगा, फॉर द सेकेंड केस मास दैट्स बिकम डबल, 2m हो गया. तो फोर्स तो जो पहले लगेगा वो उतना ही लगेगा, फोर्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा. बट जो एक्सेलरेशन है वो जो पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो उसकी जगह पर यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास डबल हो गया है. तो एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा, उसमें हमें मिलेगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि दोनों ट्रक को कंबाइन कर दिए है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, और पहला वाला जो ट्रक है वो ही पीछे क्या कर रहा है, दूसरे को खींच रहा है, साथ में लेके जा रहा है. ओके, क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े तो फिर. यस, नेक्स्ट वन, अ बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम. चलिए डेटा कलेक्शन कर देते हैं. दैट इज बुलेट, उसके मास को हम क्या बोल देंगे भाई, MB बुलेट का, दैट इज 60 ग्राम. फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 kg, यहां पर गन, उसका मास mg दैट इज 10 kg. आगे बढ़ते हैं. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, vb दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रिकॉइल ऑफ द गन, कैलकुलेट द रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि vg दैट वी हैव टू फाइंड. तो यहां पर जो हमने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल में किए, इनिशियल मोमेंटम दैट्स इक्वल टू, वी कैन राइट फाइनल मोमेंटम. यस और नॉट, है ना? चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इनिशियली तो सब क्या है भाई, इनिशियली तो सब रेस्ट में है, गन और बुलेट, तो यहां इनिशियल तो सब 0 हो जाएगा. फाइनल में MB VB माइनस MG VG. माइनस क्यों? क्योंकि बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी, कि दोनों आगे जाएंगे नहीं ना, दैट्स वाई. वैसे यहां साइन प्लस की आती है, एडिशन की आती, बट बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है और गन का जो रिकॉइल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्शन एंड रिएक्शन जैसा, है कि नहीं? दैट्स वाई नेगेटिव साइन लिखी है. चलिए तो फिर देयरफॉर MB VB, ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले लिया इसलिए पॉजिटिव हो गई. VG हमें फाइंड करना है, तो यह MG जो मल्टीप्लिकेशन में था दूसरी ओर आ जाएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा. चलिए तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देयरफॉर MB कितना है, दैट इज 60, बट दैट इज इन ग्राम, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 1000. VB कितना है, उसकी वेलोसिटी दैट इज 60, एंड होल डिवाइड बाय MG कितना है, 10. चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉइल ऑफ गन, है कि नहीं? इजी है भाई. चलो, हाँ, 0 0 में कैंसिल कर देता हूं, एक इसके साथ
ये दूसरा इसके साथ, तो अभी बचा क्या, देयरफॉर 6 × 6, ये डिनोमिनेटर में 10 तो था ही, और ये यहाँ एक 0 बच गया है, यानी कि अगेन 10 उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, दैट इज VG। तो अब आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज 0.36। 6 6 36 होता है ना, और डिवाइड बाय 100, 10 10 हो गया आंसर। क्लियर है, पक्का, श्योर, आगे बढ़े तो फिर यस। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या देखा, जो हमने स्टडी की थी, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ दैट, और साथ में जो तीनों लॉज ऑफ मोशन जो थे तीनों, उसको यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल पर्पस में कैसे यूटिलाइज होते हैं उसको यहाँ हमने मेनली देखा, और मेनली उसमें सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है उसको ज़्यादा हमने यहाँ यूटिलाइज किया है। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बढ़ते रहिए आगे, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय एंड गुड डे।